हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं आपको केवल एक टेक्निक बताऊंगा जिसको आपको जीवन में केवल एक बार करना है। एक टेक्निक को केवल एक ही बार प्रैक्टिस करना है मैनिफेस्टेशन को, और उसके बाद कभी नहीं करना है और आपकी इच्छा मैनिफेस्ट होगी। ये टेक्निक इतनी ईजी है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते इसके बारे में, करते नहीं हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये टेक्निक कितनी ज़्यादा पावरफुल है। इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि केवल जीवन में एक बार करना है एक टेक्निक को, और वो कभी भी पूरी हो सकती है। ठीक है, किसी की थोड़ी लेट में मैनिफेस्ट होती है, किसी की बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। तो इसमें टाइम पीरियड का कुछ नहीं कह सकते कि 24 घंटे में होगी कि 10 दिन में होगी, लेकिन यह है कि अगर आप इसको सही तरीके से करते हैं तो आपकी इच्छा जल्दी मैनिफेस्ट हो सकती है। ठीक है, तो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, सही तरीका बताऊंगा, और इसी टेक्निक से हेलन हेड्सल, आपने नाम सुना होगा, मेरी चैनल पर वीडियो भी है उनकी, उन्होंने इसी टेक्निक से 5000 से भी ज़्यादा इच्छाएं मैनिफेस्ट की थी। इसीलिए मैं यहाँ लिखा हूँ, एक टेक्निक से 1000 लिखा है मैंने, लेकिन हजारों इच्छाएं मैनिफेस्ट हो सकती हैं। हुई है उस लेडी की हजारों इच्छाएं इसी टेक्निक से हुई है, तो आपकी भी क्यों नहीं हो सकती। आपकी तो 1-2 इच्छा होगी, 3 इच्छा होगी, 10 होगी, तो क्यों नहीं हो सकती। जब उनकी 5000 से ज़्यादा इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, तो आपकी तो 10 इच्छाएं हैं, तो आप बिल्कुल मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक बार में केवल एक इच्छा के लिए आपको यह टेक्निक प्रैक्टिस करनी है, तब आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको रिजल्ट लेट में चाहिए तो आप एक साथ कई इच्छाएं कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड है कि एक बार में एक ही इच्छा को मैनिफेस्ट करेंगे। तो ये टेक्निक जो है 100% रिजल्ट देती है, क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ कि 20 इच्छाएं मेरी आज तक मैनिफेस्ट हुई हैं, छोटी बड़ी मिला के। उसमें से 10 इच्छाएं तो मैंने इसी टेक्निक से प्रैक्टिस किया है, इसी टेक्निक से मैनिफेस्ट किया है। ठीक है, यानी कि आधी इच्छाएं मेरी इसी टेक्निक से पूरी हुई है। तो आप सोच लो कि आपकी कोई भी इच्छा हो वो मैनिफेस्ट हो सकती है। मैंने बड़ी बड़ी इच्छा भी मैनिफेस्ट किया है, छोटी भी किया है, और आधी इच्छाएं, 10 से भी ज़्यादा इच्छाएं मैंने इस टेक्निक से किया है। तो आप भी बिल्कुल कर सकते हैं। यह टेक्निक बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, और आपको गारंटी के साथ इसका रिजल्ट मिलेगा। आपको सही तरीका जानना होगा। तो इस टेक्निक के लिए सबसे पहले आप कुछ 5 इच्छाएं लिख लेंगे। ठीक है, आपको 5 इच्छा मैनिफेस्ट नहीं करनी है इस टेक्निक से, लेकिन आपके पास जो भी इच्छा आप चाहते हो वो एक पेपर में लिख लो। तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको 5 विशेस लिखनी है, 5 इच्छा आपको एक पेपर में लिखनी है। यह है फर्स्ट स्टेप। और इसमें से 5 इच्छा में से सबसे इंपॉर्टेंट इच्छा कौन सी है, ये आपको सेलेक्ट करना है। तो ये स्टेप 2 क्या आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अभी आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं कि आपको यही मैनिफेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, रिलेशनशिप आपको मैनिफेस्ट करना है। ये मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि सर मेरे को जल्दी से जल्दी शादी करनी है, अपना स्पेसिफिक लाइफ पार्टनर चाहिए, घर मिलता रहेगा बाद में, पैसे 1 लाख रुपए महीना कमाती रहूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, हेल्थ मेरी बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छी करनी है वो भी हो जाएगी, मेरे को और कुछ चाहिए वो भी हो जाएगा, बिजनेस ग्रोथ है वो भी हो जाएगी, लेकिन रिलेशनशिप में मैं अभी रिस्क नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ जल्दी से मैनिफेस्ट हो। अगर आपकी ये इच्छा है या फिर आपकी कोई और इच्छा है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट 5 में से एक सेलेक्ट करेंगे, कौन सी सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो उसको आप तुरंत के तुरंत मैनिफेस्ट करना चाहते हैं बहुत ही तेज़ी से। तो आप वो सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद उसकी फ़ोटो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं रिलेशनशिप में बात करूँ कि आप लड़के की फ़ोटो निकालेंगे, तो लड़के की फ़ोटो अगर आप कहीं पर चिपकाएंगे तो लोग देखेंगे, इसीलिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँगा घर का। ठीक है, तो मान लो आप घर मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप आईफोन मैनिफेस्ट कर रहे हो, आईफोन 16 प्रो। ठीक है, आपको चाहिए आईफोन 16 प्रो, जो आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट इच्छा है। तो अब आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में आप इसकी फ़ोटो निकालेंगे, आईफोन 16 प्रो की आप फ़ोटो निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने स्पेसिफिक लिख दिया है आईफोन 16 प्रो, मैंने सिर्फ मोबाइल नहीं लिखा है। तो आपको स्पेसिफिक लिखना है कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल, आप घर मैनिफेस्ट करें तो आपको घर में देखना है कि आपको 2 BHK 3 BHK डुप्लेक्स चाहिए, खुद की ज़मीन चाहिए, वहाँ पर घर बनाना है। कितने कमरे का, कैसा बेडरूम होना चाहिए, बाहर में गार्डन होना चाहिए। गाड़ी मैनिफेस्ट करो तो उसके मॉडल क्या होना चाहिए, कौन सा कलर होना चाहिए, सारी चीज़ आपको स्पेसिफिक पता होनी चाहिए। स्पेसिफिक डिटेल के साथ अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो यूनिवर्स तक आपकी बात बहुत जल्दी पहुंचती है और बहुत तेज़ी से आपकी इच्छा मैनिफेस्ट होती है। तो इसके बाद हम लेंगे एक फ़ोटो।
जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसकी फ़ोटो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं गूगल से। फ़ोटो निकालने के बाद फोर्थ स्टेप आपको क्या करना है, फ़ोटो के पीछे आपको एफर्मेशन लिखना है कि आपको जो स्पेसिफिक डिटेल है, डिटेल में आप लिखेंगे कि आपकी इच्छा क्या है, ठीक है। तो जो भी डिटेल मैंने बोला था, घर के लिए, फ़ोन के लिए, रिलेशनशिप के लिए कैसे करेंगे डिटेल कि आपको किस तरीके का लड़का चाहिए, कैसा लड़का चाहिए, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो डिटेल आप पता करेंगे। उसके बाद बिज़नेस के लिए आपको कितने पैसे कमाने हैं, कौन सा बिज़नेस ग्रो करना है, वो आपको स्पेसिफिक उस कागज़ के पीछे, फ़ोटो के पीछे लिखना है कि मेरे को इतने पैसे कमाने हैं, इतने समय तक कमाने हैं। आप टाइम भी वहाँ डाल सकते हैं, इस दिन तक मेरे को इतने पैसे यहाँ से इस बिज़नेस से कमाना है। जैसे ही आप डिटेल में लिख देंगे, अच्छे से डिटेल में लिख के, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, फिफ्थ स्टेप में आप उसको दीवार में पेस्ट कर देंगे उस फोटो को। और पेस्ट करने के बाद सिक्स्थ स्टेप, सबसे लास्ट स्टेप क्या है कि आप रात में सोने से पहले या फिर सुबह उठने के बाद या फिर दोनों टाइम आप उसको विजुलाइज करेंगे। जितने भी लोग विजुलाइज का मतलब नहीं जानते या विजुलाइज करना नहीं जानते, तो विजुलाइज का मतलब है कि आप आंख बंद करेंगे रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद आप सामने दीवार में फ़ोटो लगा देंगे। फ़ोटो के पीछे सारा डिटेल लिखा है, वो छिप जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उस फ़ोटो को देखेंगे, देखते ही देखते आप उसमें खो जाएंगे कि आपकी इच्छा ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है, हो रही है, वो प्रोसेस में है। और यही करते करते आप सो जाएंगे। सोते सोते आप सपने देखेंगे उसके कि आपकी इच्छा मैनिफेस्ट हो रही है। इस तरीके से आप सो जाएंगे। परेशान होकर नहीं सोना है कि मेरी इच्छा कब मैनिफेस्ट होगी, तो फिर वही मैनिफेस्ट होगा। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि आपको डेस्परेट नहीं होना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। जितने भी लोग विजुलाइज नहीं कर सकते, वो लोग केवल फ़ोटो देख सकते हैं, तो देख लीजिए, देखने के बाद आप सो जाएंगे तो भी आपकी इच्छा मैनिफेस्ट हो जाएगी। जितने भी लोग पेपर में नहीं लिख पा रहे हैं, पीछे में नहीं जानते हैं लिखना या कैसे लिखना है, तो आप फ़ोटो सिर्फ रखेंगे तो भी चलेगा। अगर आप दीवार में पेस्ट नहीं करना चाहते, दीवार में चिपकाना नहीं चाहते हो फ़ोटो को, कोई देख लेगा, तो आप उसको अपने एक नोटबुक के अंदर रख सकते हैं और नोटबुक खोल के आप देख सकते हैं। उसके बाद आप बंद कर दीजिए, या फिर आप पिलो के नीचे रख सकते हैं, गद्दे के नीचे रख सकते हैं। इस तरीके से छुपा सकते हैं उसको। और कितनी बार करना है, ये टेक्निक आपको केवल एक ही बार प्रैक्टिस करनी है। केवल एक बार का मतलब है कि आपको एक ही बार ये पूरी चीज़ें बनानी है। उसके बाद आप बस उस फोटो को देखेंगे। जैसे कि विजन बोर्ड में हम फोटो लगाते हैं, तो विजन बोर्ड में हम फोटो देख लेते हैं, तो भी हमारे सबकॉन्शियस में वो बात पहुंच जाती है कि ये इच्छा मैनिफेस्ट करनी है और ये इच्छा इन प्रोसेस है, यानी ये इच्छा कभी भी मैनिफेस्ट हो सकती है। तो ये सबकॉन्शियस तक बात पहुंच जाती है। तो आपको ये टेक्निक बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसको रोज़ विजुअलाइज करें, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। रात में सोने से पहले, सुबह उठने के बाद विजुअलाइज कर सकते हैं। विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आप बस देख लीजिए फ़ोटो को और सोच लीजिए कि आपकी इच्छा मैनिफेस्ट हो रही है, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। नेगेटिव सोचोगे तो मैनिफेस्टेशन में डिले होगी और आपकी इच्छा मैनिफेस्ट नहीं होगी। इसी तरीके से मैंने 10 इच्छाएं मैनिफेस्ट की हैं विजुअलाइजेशन की मदद से। तो आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। बिलीव के साथ इस टेक्निक को कीजिएगा तो ये टेक्निक ज़रूर आपकी इच्छा को मैनिफेस्ट करेगी। अगर आपको एफर्मेशन लिखना नहीं आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ई बुक आपके ईमेल पर चली जाएगी। कुछ क्वेश्चंस का जवाब मैं दे देता हूँ। कौन से पेन से लिखना है, तो आप किसी भी कलर के पेन से लिख सकते हैं, ब्लैक कलर को छोड़ दीजिए। यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर से लिखा है क्योंकि ब्लैक अच्छे से दिखता है। ब्लैक से नहीं लिखेंगे, बाकी किसी भी कलर के पेन से लिख सकते हैं। कब लिखना है, किसी भी टाइम आप वो फ़ोटो बना के वहाँ पर चिपका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कितनी बार करना है मैंने बता दिया, 2 बार करना है। पीरियड में कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कोई दिन मिस हो गया तो क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन आप विजुअलाइज कर लीजिए। अगर फ़ोटो नहीं मिल रही है तो क्या करें, तो आप मोबाइल में भी उसको देख सकते हैं फ़ोटो को, उसके बाद आप विजुअलाइज कर सकते हैं, वो भी चलेगा। इसके बाद आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।